नमस्कार, आप देख रहे हैं जरूर न्यूज और मैं हूं आपके साथ शामिल परवीन। और आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जो कि रिठाला विधानसभा माइनॉरिटी के अध्यक्ष और साथ ही ऑल इंडिया के हज वेलफेयर सोसाइटी के दिल्ली चेयरमैन है। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार। सर, अपने बारे में बताइए पहले तो हमारे दर्शकों को। मैं रिठाला विधानसभा माइनॉरिटी अध्यक्ष, ऑल इंडिया वेलफेयर सोसाइटी का दिल्ली चेयरमैन, दिल्ली गोल्डन हॉस्पिटल का चेयरमैन जी। और सर मतलब आप अब मुझे ये बताइए कि दिल्ली सरकार द्वारा इस साल दिवाली पर पटाखे पूरी तरीके से बैन कर दिए गए। सिर्फ दिल्ली नहीं, और भी स्टेट्स में जो दिवाली पर है पटाखे पूरी तरीके से बैन है, तो इस बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये दिल्ली सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये इस पॉल्यूशन के बढ़ते हुए दिल्ली के अंदर दिल्ली की हवा को देखते हुए ये निर्णय दिल्ली सरकार ने लिया है और ये बहुत अच्छा निर्णय है। इसमें दिल्ली सरकार का सहयोग हम आप सारी जनता ने मिलकर करना है, जो कि ये मुहिम जो दिल्ली सरकार ने स्टार्ट की है वो सफल हो। जी, तो आपको लगता है कि इस बार जो है बिना पटाखे, क्योंकि इस बार ग्रीन पटाखे भी नहीं चले, जो पिछले बार जो ग्रीन पटाखों की छूट दी गई थी तो इस बार नहीं दी गई है। देखिए, इस जहरीली हवा से जी बेहतर है कि हम एक दिया जलाकर जी और दिवाली को अपने फैमिली में बैठकर घर में तरीके से दिवाली मनाएं। वो बहुत अच्छा रहेगा, जो हम इस पॉल्यूशन से बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे, ये इस मुहिम का सहयोग करेंगे और साथ बनेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि दिवाली जो है वो खुशियों का त्यौहार है और अगर दिल्ली सरकार ने अगर ये गाइडलाइन जारी की है कि पटाखे नहीं चलाने, तो ये हमें भी, हम सबको मिलकर इस मुहिम को साथ मतलब चलना चाहिए, साथ लेकर, तभी ये सक्सेसफुल होगा। सर, मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि अभी दिल्ली में एक मुहिम चलाई गई है पॉल्यूशन को लेकर, रेड लाइट ऑफ करके, कि मतलब जब रेड लाइट ऑन हो तो गाड़ी अपनी ऑफ करे, तो इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। दिल्ली सरकार ने जो ये मुहिम चलाई है, ये बहुत अच्छी मुहिम है। इसके दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि जो गाड़ी चला रहे हैं उनका डीजल बचेगा, और दूसरा फायदा ये है कि जो हम पॉल्यूशन के चपेट में आ रहे हैं वो बहुत कम होगा। और देखिए, दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी ऐसी ये बाहर से देशों में जो एक नीति होती है ये वो लेकर आते हैं और ये बहुत कामयाब होती है। और उस कामयाब को करने के लिए हमारा सबका साथ दिल्ली सरकार को चाहिए। ये जगह जगह खड़े होकर दिल्ली सरकार और उनके विधायक कार्यकर्ता इतनी मेहनत कर रहे हैं और लोगों को गुलाब देकर एक संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ी को ऑफ रखिए और इस मुहिम के हिस्सेदार बनिए। जी सर, बिल्कुल। और मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अभी दिल्ली के अंदर तीसरी लहर आई है, मतलब कोरोना की जो केसेस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं अभी, ये जब दिल्ली में विंटर का सीज़न शुरू हो गया है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये दिल्ली में तीसरा उनका स्टार्ट हो गया है। बाकी इसका एक ही वो है, जब तक वैक्सीन इसकी नहीं बनती या नहीं आती तो इससे हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है। जैसे जाके वॉश स्टेशन पे हाथ धोना, और वॉश स्टेशन पे हाथ धोकर और अपने घर की साफ सफाई। और दूसरा क्या है कि अगर हमने इस मुहिम के कोरोना से अगर हमने बचना है तो देखिए, अपने मास्क लगा कर लेकरना, साफ सफाई को रखना। और जो दिल्ली सरकार ने एक फैसिलिटी हमें जनता को दी है कि भाई दिल्ली में हॉस्पिटल खोले हैं जगह, अगर कहीं कुछ होता है तो उसका टेस्ट कराएं और तुरंत जाके दिल्ली सरकार की हेल्पलाइन नंबर हैं उनको कॉल करें और वहां जाकर उसको ये बिल्कुल सर, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जो जब तक हमारे देश में वैक्सीन नहीं आई है तब तक लोगों को पूरा एहतियात बरतना चाहिए, मास्क लगाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो भी गाइडलाइन, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है आपको घर से निकलने की तभी आप घर से बाहर निकलें, अदरवाइज़ आप घर पर ही रहें, क्योंकि अगर आप घर पर हैं तो पूरी तरह से सुरक्षित है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि मैंने सुना है आप दिल्ली गोल्डन चेयरमैन के मतलब दिल्ली गोल्डन हॉस्पिटल के आप चेयरमैन भी हैं, तो ये ख्याल कैसा है, मतलब
मतलब हॉस्पिटल का, इस बारे में बताइए। देखिए जैसे मैं लोगों के बीच में रहता हूँ जी और लोगों की सेवा करता हूँ, मैं उनको कोई एक्सीडेंट केस हुआ उनको हॉस्पिटल ले गया उठा के, जो हमारी दिल्ली सरकार की मुहिम है कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो और उनको ले जाओ, वहाँ उनका इलाज होगा। जी तो मैं उसको देखते हुए और लोगों की परेशानी को देखते हुए मैंने एक ख्याल मेरे दिल में आया कि अगर आपके पास इतना वो है तो लोगों के सहयोग साथ लेके एक हॉस्पिटल खोला जाए जिसमें लोगों की सेवा की जाए। जी। तो ये मैंने एक अपने यहाँ रिठाला विधानसभा में काफ़ी लोगों को ऐसा देखा जिसको मेरे अंदर ये आया और मैंने उठा के वो हॉस्पिटल खोला, जो कि अभी ये ओपनली शॉर्टली है, जो कि अभी ओपन नहीं किया है, बाकी बहुत जल्दी ये ओपन होने जा रहा है। जी सर। अब मैं अभी दिवाली आ रही है और दिवाली पर आप दर्शकों को अगर दिवाली पर संदेश देना चाहते हो उस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को संदेश। मैं सभी को, देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अपने घर में रहें, मास्क लगाकर कहीं बाहर निकलें, मार्केट में मास्क लगाकर निकलें और बहुत बहुत मुबारक, ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की और हैप्पी दिवाली सभी देशवासियों को। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमसे मिलने आए और आपने अपनी बात हमारे सामने रखी, हमारे दर्शकों को सामने रखी। और जैसा कि सर ने बताया, जो फैमुल इस्लाम जी हैं, उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें इस दिवाली। और इस दिवाली जिस तरीके से दिल्ली सरकार द्वारा पटाखे बैन किए गए हैं तो उसका पालन करें, क्योंकि पॉल्यूशन से अगर होगा तो हमारे इससे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए इस दिवाली पटाखों को ना जलाएं। फिलहाल तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहे जनोदय के साथ। नमस्कार। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.